गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। ये आग लगाने वाले कौन हैं, वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। रत्ती भर आरक्षण कोई छीनने की कोशिश करेगा और किसी और संप्रदाय के नाम पर देकर के वोट बैंक की राजनीति करने की कोशिश करेगा, मोदी आपके आरक्षण की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देगा। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार में एक बार फिर हिंदू मुसलमान हो गया है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने सिर्फ एक मुसलमान को उम्मीदवार बनाया है, वो है अब्दुल सलाम। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कुल 6 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। पिछले चुनाव में कुल 27 मुस्लिम सांसद चुने गए थे। वहीं 2014 में मुस्लिम सांसदों की संख्या 22 थी। यह आजादी के बाद सबसे कम था। लोकसभा में मुस्लिम सांसदों की सबसे ज्यादा संख्या 1980 में थी, जब समुदाय के 49 सदस्य चुने गए। लेकिन सवाल यह है कि हिंदू मुस्लिम नैरेटिव का चुनाव पर कितना असर होता है और आखिर पीएम मोदी ने मुसलमानों पर निशाना क्यों साधा है। दरअसल माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के मुसलमानों पर कटाक्ष करने वाले एक बयान से प्रचार का यह नैरेटिव बन गया है। हालांकि अगले ही दिन उन्होंने मुस्लिमों के लिए मोदी सरकार द्वारा किए गए काम गिनाए और अपनी सरकार को मुसलमानों की हमदर्द बताने की कोशिश की। चुनाव से पहले मोदी भाईजान अभियान चलाकर बीजेपी ने मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश भी की थी। वहीं पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस का कहना है कि पीएम देश में नफरत के बीज बो रहे हैं। इसके साथ ही AIMIM के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए कहा था कि वे इस तरह के बयान देकर देश को कमजोर कर रहे हैं। वैसे चुनाव से पहले पूरे समय बीजेपी की अल्पसंख्यक मोर्चा ने मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने के लिए अलग अलग काम किए हैं। जाहिर है मोर्चा के कामों को प्रधानमंत्री का समर्थन निश्चित रूप से रहा होगा, लेकिन तथ्य ये भी है कि बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के आधिकारिक एक्स हैंडल को नरेंद्र मोदी समेत ज्यादातर बड़े बीजेपी नेता फॉलो तक नहीं करते हैं। चुनाव से पहले मोदी भाईजान अभियान चलाकर बीजेपी ने मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन अब 2 चरण का मतदान हो चुका है, चीजें बदल गई हैं। माना जा रहा है कि मोदी खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ भाषण दे रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी को वोट देने की अपील करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को घुसपैठिया और ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला कहा था। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। अपने ही देश के दूसरे सबसे बड़े धार्मिक समूह के बारे में पीएम की आपत्तिजनक टिप्पणी से विवाद खड़ा हो गया। विपक्षी दल समेत सिविल सोसाइटी के लोगों ने पीएम के बयान पर चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की मांग की। हालांकि यह कोई पहला मामला नहीं है जब पीएम मोदी ने चुनाव में मुसलमानों के खिलाफ भाषण दिया हो। देखा जाए तो सीधे सीधे मुसलमानों का नाम लिए बिना भी मोदी कई बार उनके खिलाफ बोल चुके हैं। उनकी भाषा में मुसलमानों के लिए कई तरह के शब्द होते हैं। वो मुसलमानों को विपक्षी दलों का वोट बैंक कहते हुए अपनी बात बोल जाते हैं। वोट बैंक के अलावा मोदी मुसलमानों को एक विशेष समुदाय भी कहकर संबोधित करते हैं। उदाहरण के लिए साल 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी ने एक रैली को संबोधित करते हुए महागठबंधन पर SC, ST और OBC के आरक्षण में से 5% हिस्सा छीनने और इसे एक विशेष समुदाय को देने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। बिहार के दलितों को, बिहार के महादलितों को, बिहार के पिछड़ों को, बिहार के अति पिछड़ों को आज मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप में से रत्ती भर आरक्षण कोई छीनने की कोशिश करेगा और किसी और संप्रदाय के नाम पर देकर के वोट बैंक की राजनीति करने की कोशिश करेगा, मोदी आपके आरक्षण की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देगा। कई बार तो पीएम मोदी कह कोई और बात रहे होते हैं, लेकिन निशाने पर मुसलमान होते हैं। साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम ने कहा था, अगर गांव में एक कब्रिस्तान बनता है तो शमशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान का मतलब निर्बाध बिजली आपूर्ति है तो दिवाली का भी यही मतलब होना चाहिए।
इसके अलावा उन्होंने मुसलमानों के लिए कपड़ों से पहचाने जाने वाले टर्म का भी इस्तेमाल किया है। वहीं देखा जाए तो नरेंद्र मोदी की पार्टी भाजपा में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व लगातार गिरा है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा ने सिर्फ एक मुसलमान को उम्मीदवार बनाया है। अब्दुल सलाम को भाजपा ने केरल के मल्लापुरम से उम्मीदवार बनाया है। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कुल 6 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि पूरे देश में 543 सीटों में से 303 सीटें जीतने वाली बीजेपी अपने केवल एक मुस्लिम उम्मीदवार को लोकसभा में पहुंचा सकी थी। बीजेपी नेता सौमित्र खान ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ पश्चिम बंगाल से उस वक्त जीते थे। वहीं पिछले चुनाव में कुल 27 मुस्लिम सांसद चुने गए थे, अधिकांश विपक्षी दलों से थे। 2014 में मुस्लिम सांसदों की संख्या 22 थी, यह आज़ादी के बाद सबसे कम था। लोकसभा में मुस्लिम सांसदों की सबसे ज्यादा संख्या 1980 में थी, जब समुदाय के 49 सांसद चुने गए थे। 2019 के चुनाव प्रचार के दौरान मोदी ने वायनाड से चुनाव लड़ने के लिए राहुल गांधी का मजाक उड़ाया था। उन्होंने कहा था कि वो एक ऐसी जगह से चुनाव लड़ रहे हैं जहां अल्पसंख्यक ही बहुसंख्यक है। देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी मुसलमानों को जोड़ना नहीं चाहते। मुसलमानों से जुड़ने के लिए भाजपा ने पिछले साल पीएम मोदी को केंद्र में रखकर मोदी भाईजान अभियान शुरू किया था। इसके तहत पार्टी ने 23 लोकसभा सीटों के 4100 मुस्लिम बहुल गांवों में कौमी चौपाल अभियान भी शुरू किया था। पिछले साल बीजेपी ने पसमानदा मुस्लिम मतदाताओं से जुड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में स्नेह यात्रा का आयोजन भी किया था। बीजेपी मेनली मेजोरिटी वोट पर ज्यादा फोकस कर रही है और लोकसभा चुनाव की 2 फेज में वोटिंग % कम रहा है। ऐसे में बीजेपी को नुकसान हो सकता है। इसलिए बीजेपी एक तरह का नैरेटिव सेट करना चाहती है ताकि उसे मेजोरिटी पॉपुलेशन का पूरा वोट मिल सके। आप क्या सोचते हैं दोस्तों इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट में जरूर बताएं।